अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हफ्ता बाजार। आज के हफ्ता बाजार में सब ही अच्छी खबरें हैं। जी हां, मेरे ख्याल से अब तक का ये वाहिद हफ्ता बाजार होगा, खबरों का हफ्ता बाजार, जिसमें तमाम तर खबरें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं और जबरदस्त हैं। आपको बड़ा मजा आएगा, हर एक खबर को एंजॉय कीजिएगा। तो आगाज करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के उस ट्वीट से जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। दुनिया के जो हालात थे उसको बदल कर रख दिया है। दुनिया जो कि खतरे का शिकार थी कि वर्ल्ड वॉर 3 खुदा ना ख्वास्ता हो सकती है, उससे पाकिस्तान ने एक ट्वीट के बाद तमाम तर हालात बदल गए। उस ट्वीट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका को यह रिक्वेस्ट की कि आपने जो डेडलाइन ईरान को दी थी उसमें 2 हफ्ते की तौसी कर दीजिए, और उसी वक्त बैक वक्त उन्होंने एक रिक्वेस्ट ईरान को की कि आप आबनाए हुर्मुज़ को खोल दीजिए और एक गुड विल जेस्चर के तौर पर उसको खोला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फौरन बाद ही दोनों ममालिक ने मशवरा करके और इस तजवीज़ को सराहा और इस पर अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। और इस वक्त वो तमाम तर लोग यानी कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनके दरमियान 2 हफ्ते का सीज फायर हो चुका है, जंगबंदी हो चुकी है, और वो मुज़ाकरात के लिए इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इन 2 ममालिक में जंगबंदी हुई बल्कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही थी, उस पर इसका असर हुआ और इसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फैन बन गए हैं। आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनको चाहने वाले लोग हैं। उनके अंदाज को, उनकी शख्सियत को लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो भी शहबाज शरीफ के और फील्ड मार्शल के फैन निकले। उन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया आपके सामने रखता हूं। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इस्लाम इज पीस, हेंस पाकिस्तान द पीस मेकर। एक और ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स टॉल विद प्राइड, दिस मे बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूवमेंट इन आवर हिस्ट्री। और इस बात में कोई शक नहीं है। और आगे कहते हैं अप्लाउड्स Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Asim Munir and Foreign Minister Ishaq Dar for leading with क्लैरिटी एंड पर्पस। उन्होंने उनकी तारीफ की, उनके इकदामात की तारीफ की, और उसके बाद उनके सन इन लॉ यानी कि शाहीन अफरीदी का ट्वीट आपके सामने रखता हूं, जिन्होंने एक्स पर जो है अपने जज्बात का इजहार किया है। वो कहते हैं प्राउड टू सी पाकिस्तान लीडिंग द वे फॉर वर्ल्ड पीस, commands Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir for pushing dialogue and stability। ये कहते हैं और आगे कहते हैं कि I am proud to be पाकिस्तानी। कितने फख्र की बात है। उनको अंदाजा हुआ होगा क्योंकि उनके कोलीग्स वर्ल्ड वाइड हैं, दुनिया भर से उनका ताल्लुक है, और इस वक्त तो पीएसएल भी चल रहा है, और पीएसएल में उनके जो कोलीग्स साथ में हैं, इंग्लैंड से किसी का ताल्लुक होगा, किसी का ऑस्ट्रेलिया से होगा, दीगर ममालिक से, तो उनके जज्बात भी उनके सामने होंगे। और यही वो वजह शायद बनी कि शाहीन अफरीदी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी और तारीफों के जो है अंबार लगा दिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एहसन खान जो कि एक फेमस एक्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ, लीडरशिप की तारीफ की। उनके बारे में लिखा गया है, वो कहते हैं कि ही प्रेजेस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन अचीविंग द सीज फायर। आगे कहते हैं कि इट इज एन ऑनर फॉर ऑल पाकिस्तानीज, वी शुड थैंक अल्लाह, और अल्लाह हैज ऑनर्ड अस, पाकिस्तान कम्स बिफोर एवरीथिंग, थैंक्स द गवर्नमेंट फॉर अकॉम्प्लिशिंग दिस फीट। मतलब बहुत बड़ी एक जो है अचीवमेंट है अगर जायजा लिया जाए। आपको आगे भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को इस एक ट्वीट के बाद अल्लाह ताला ने कितना सुरखरू किया, कितने फवायद पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं। आगे फरहान सईद जो कि सिंगर हैं वो कहते हैं, और इन्होंने बड़े मजे का जो है ना तबसरा इस पर किया है। कहते हैं व्हाई पाकिस्तान कैन नेवर गेट नोबेल प्राइज। बात तो सही है उनकी। इट्स ट्रू दैट पाकिस्तान हेल्प्ड एंड स्टॉप द वॉर बिटवीन यूएसए 349 मिलियन, यानी कि उनकी आबादी बता रहे हैं, एंड ईरान 93 मिलियन, बट एट द सेम टाइम किल्ड 1.47 बिलियन। ये इशारा उनका किसकी तरफ है? पड़ोसियों की तरफ है। पड़ोसियों के जिक्र भी आगे चलकर मैं करूंगा। इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, न्यूज एजेंसीज हैं,
वो पाकिस्तान का जिक्र कर रही है। कोई भी स्क्रीन ऐसी नहीं है कि जिस पर पाकिस्तान का नाम ना चल रहा हो, जिस पर पाकिस्तान की तारीफें ना हो रही हो, जिस पर पाकिस्तानी परचम के बारे का जिक्र ना हो रहा हो। और ये बहुत बड़ी बात है। CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, जो भी दुनिया के बड़े चैनल हैं, छोटे चैनल हैं, जिनकी जितनी भी व्यूअरशिप है, वो सब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं, सिवाय एक इंडियन मीडिया के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें जर्नलिस्ट्स ने दरख्वास्तें डाली हुई हैं वीजा हासिल करने के लिए। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, पहुंचे और ये जो पीस टॉक्स होने वाली हैं या हो रही हैं इस वक्त करंटली, उसको कवर कर सके। और किसी को ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुई, किसी को नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली वो तमाम तर लोग तो पाकिस्तान ना आ सके जिन सब ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि रश बहुत था, टाइम कम था और पाकिस्तान को इन सब की सिक्योरिटी को भी मेक श्योर करना था ताकि अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार रहे। और पाकिस्तान के लिए इस इवेंट को कामयाबी के साथ खत्म करना भी, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। इस वक्त इंडियन मीडिया बौखलाहट का शिकार हो चुका है और उन्होंने बौखलाहट में अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ है। उनसे पाकिस्तान की ये कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो पाकिस्तान की तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को आईना दिखाने की खातिर ये तारीफ वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है, इस वक्त हर जगह पाकिस्तान की वाह हो रही है। और मोदी सरकार ने भारत को जाकर कहां खड़ा कर दिया है? उन्होंने तो भारत को खत्म ही कर दिया है। भारत के अपने ओपोजिशन की तरफ से, यानी कि अपने पॉलिटिशियंस जो कि उनके पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वो भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी नालायकियों की और उसकी नाकामियों की का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इंडिया को कहां लेकर चले गए हैं और पाकिस्तान को हम क्या समझते थे या पाकिस्तान को हम कहां देखना चाहते थे और वो आज कहां जा पहुंचा है। हफ्ता बाजार के इस एपिसोड की आखिरी खबर, जो कि काफी इमोशनल भी है और वो सारा हफ्ता सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करती रही, एक वीडियो गर्दिश करती रही जिसमें अरफात मिन्हास और समीर मिन्हास के हवाले से यह है। ये दो प्लेयर्स हैं जो कि सगे भाई हैं, PSL का वो हिस्सा हैं। अरफात मिन्हास जो कि मुल्तान की टीम से खेलते हैं और समीर मिन्हास जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर हैं, की बैटर हैं। वो उनके हवाले से खबर है और इन दोनों के नाम तब सबकी जुबान पर आए जब इनके वालिद काशिफ मिन्हास की इनके साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और ये तब हुआ जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके यानी कि समीर मिन्हास ने एक मैच जितवाया और शानदार कारकर्दगी से उन्होंने मैच जितवाया। उसके बाद उनके वालिद का इंटरव्यू किया गया और उनके वालिद के बारे में आपको बताऊं कि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं। अंडर 19 पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए आगे खेलना चाहते थे, लेकिन वो ख्वाब उनका तो वो पूरा उन्हें ना हो सका। लेकिन उनको बड़ी उम्मीद है कि उनके बेटे ये ख्वाब पूरा करेंगे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड दुनिया में जो जाना जाता है, माना जाता है, PSL, उसका ये दोनों बच्चे उनका हिस्सा हैं और ये एक बाप के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। और उनका जब इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के दौरान उनके बेटे जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आए थे, वो आए और उसने अपने वालिद से थपकी ली। और उसके बाद एक वीडियो और भी वायरल थी जिसमें देखा जा सकता था कि इंटीरियर मिनिस्टर के साथ उनके बेटे जो है वो खड़े हैं, वो उनको प्रेस कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जो कि साथ ही इंटीरियर मिनिस्टर होने के साथ साथ PCB के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी। तो और उस मूवमेंट को इनके वालिद अपने प्रोफेशनल ड्यूटी सरंजाम देते हुए अपने कैमरा से शूट कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने इस पर बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स किए। तो सब लोगों ने इन मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उन पर बेहतरीन और खूबसूरत कमेंट्स किए और इनको ढेर सारी दुआएं दी। तो यहीं पर खबरों के इस हफ्ता बाजार का इख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी नई और दिलचस्प खबरों के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।